दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि बैंकों की कैसे कमाई होती है। क्रेडिट कार्ड से जब आपको बोलते हैं कि इस पर सब कुछ फ्री है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें। तभी आपको पता चल पाएगा कि बैंकों की कमाई क्रेडिट कार्ड से कैसे होती है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आइए इसको हम कुछ पॉइंट में समझते हैं। नंबर वन, तगड़े इंटरेस्ट की पेनल्टी। क्रेडिट कार्ड कंपनियां उन लोगों पर भारी भरकम ब्याज लगाती हैं जो अपना बकाया चुकाने से चूक जाते हैं। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज भी 30% से लेकर 50% के बीच हो सकता है। ऐसे में कंपनियां एक दो महीने में ही पूरे साल की कमाई कर सकती हैं। नंबर टू, ईएमआई कन्वर्जन से। कई बार लोग ईएमआई पर कुछ तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर अपने बकाया या किसी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में बदला लेते हैं। इससे भी कंपनियों को ब्याज मिलता है जो उनकी कमाई का एक जरिया होता है। नंबर थ्री, लोन देकर क्रेडिट कार्ड कंपनियों की तरफ से यूजर्स को आकर्षक दरों पर लोन भी ऑफर किया जाता है। इस लोन से भी कंपनियों को ब्याज मिलता है जिससे उनकी कमाई होती है। नंबर फोर, प्रोसेसिंग फीस। जब भी लोग अपनी किसी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में बदलवाते हैं या फिर कोई लोन लेते हैं तो उस पर एक प्रोसेसिंग फीस चुकानी होती है। यह भी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई का एक जरिया होता है। नंबर फाइव, कैश निकालने पर ब्याज। क्रेडिट कार्ड का एक फीचर यह भी होता है कि उसके जरिए आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2022 में लोगों ने हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से निकाले थे। इस कैश को जिस दिन ग्राहक निकालता है उसी दिन से उस पर भारी भरकम ब्याज लगना शुरू हो जाता है जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसे कमाती हैं। नंबर सिक्स, इंटरचेंज इनकम। क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई का दूसरा तरीका है इंटरचेंज इनकम। जब भी कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है तो मर्चेंट पर एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर फीस लगाई जाती है। यह फीस ट्रांजैक्शन वैल्यू की 1 से 3% के बीच होती है। नंबर सेवन, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस। अगर कोई अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल विदेश जाकर करता है तो उस पर फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगता है। इससे भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसे कमाती हैं। नंबर एट, बैलेंस ट्रांसफर फीस। कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां बैलेंस ट्रांसफर की भी सुविधा देती हैं। इसके तहत आप अपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके बदले कंपनी आपसे एक चार्ज लेती है या ईएमआई बनवाने पर ब्याज भी लेती है। नंबर नाइन, कंपनियों से कमीशन। आपने अक्सर देखा होगा कि सेल में किसी खास क्रेडिट कार्ड पर कुछ खास ऑफर दिए जाते हैं। कई बार कुछ खास कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने पर कुछ क्रेडिट कार्ड स्पेशल ऑफर देते हैं। ऐसी कंपनियों के साथ क्रेडिट कार्ड कंपनियों का टाई अप होता है। कंपनियों की तरफ से क्रेडिट कार्ड कंपनी को हर खरीदारी पर कमीशन दिया जाता है। नंबर टेन, प्रोडक्ट बेचकर। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने जाते होंगे, वहां उन पॉइंट्स के बदले कुछ प्रोडक्ट खरीदने के विकल्प भी आपको दिखते होंगे। इनसे भी कंपनी पैसे कमाती है। नंबर 11, कुछ कंपनियां एनुअल फीस भी लेती हैं। कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने ग्राहकों से एक मेंबरशिप फीस भी लेती हैं। ये फीस कुछ बैंक एक निश्चित सीमा तक ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों को वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसा नहीं करते हैं। इसे कई बैंक एनुअल फीस भी कहते हैं। ऐसे में मेंबरशिप फीस भी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई का एक हिस्सा होती है। क्रेडिट कार्ड पर जितने ज्यादा बेनिफिट होते हैं उस पर लगने वाली फीस उतनी ही अधिक होती है। नंबर 12, कई तो ज्वाइनिंग फीस भी लगाती हैं। कुछ बैंक ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एक ज्वाइनिंग फीस भी लेते हैं। यह भी उनकी एक तरह की कमाई ही है। हालांकि बहुत कम ही बैंक हैं जो ज्वाइनिंग फीस लेते हैं। अधिकतर बैंक या तो ज्वाइनिंग फीस नहीं लेते हैं या फिर उस फीस के बराबर के बेनिफिट शुरुआत में ही ग्राहकों को दे देते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने आपको बताया है। इसी से क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई होती है।